हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इस पर डिपेंड करता है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाई dx तो ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। और अगर हमारे पास z कोई फंक्शन है जो कि x और y वेरिएबल्स का फंक्शन है, यहाँ पर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और z इन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमें दो डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं, del z बाई del x एंड del z बाई del y। यानी जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम x को एज अ कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर z का दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होना कंपलसरी है, तभी पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड। तो अभी जो हमने देखा उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्स एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, more than one dependent variable, equal number of dependent and independent variables। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना जरूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड। हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन yzp प्लस zxq इज इक्वल टू xy वेयर p एंड q आर del z बाई del x एंड del z बाई del y हैज ऑर्डर एंड डिग्री एज। यहाँ पर p और q फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को शो कर रहे हैं। अगर हमारे पास z फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं del z बाई del x और del z बाई del y। इन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। इसके बाद अगर हम del z बाई del x को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें del स्क्वायर z बाई del x स्क्वायर मिलेगा। अगर इसे ही हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें del स्क्वायर z बाई del y del x मिलेगा। अगर del z बाई del y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो del स्क्वायर z बाई del x del y मिलता है। और अगर इसे ही हम y के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करें तो del स्क्वायर z बाई del y स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर del y del x और del x del y ये दोनों बराबर होते हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल में से फाइंड करके चेक कर सकते हैं। इनके लिए हम कुछ स्पेसिफिक नेम्स यूज करते हैं, जैसे हम del z बाई del x को p, del z बाई del y को q, del स्क्वायर z बाई del x स्क्वायर को r, del स्क्वायर z बाई del y del x या del x del y को s और del स्क्वायर z बाई del y स्क्वायर को t नाम से जानते हैं। क्वेश्चंस आपको PQRST में लिखे हुए भी मिल सकते हैं। इनके लिए एक और नोटेशन हम यूज करते हैं, सफिक्स वाले नोटेशन zx zy। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स p और q के लिए लिख सकते हैं। सिमिलरली zxx यानी कि दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, ये r के लिए। देन s के लिए हम लिख सकते हैं zxy या yx और t के लिए लिख सकते हैं z y y। यहाँ पर pq फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं और rst सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। हमसे गिवन इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछी जा रही है। यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं del z बाई del x और del z बाई del y जिनकी रेज़ टू पावर 1 है। ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं और उनकी पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इसका आंसर होगा। यहाँ पर भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है और उसकी पावर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन del z बाई del y प्लस 2 del स्क्वायर z बाई del x स्क्वायर माइनस del क्यूब z अपॉन del y क्यूब प्लस z इज इक्वल टू 1 हैज ऑर्डर एंड डिग्री एज। यहाँ पर भी हमसे ऑर्डर और डिग्री पूछा जा रहा है। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है, इसलिए यही डिसाइड करेगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगी।
तो ऑर्डर यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर 3 है और इसकी होल रेज़्ड टू पावर 1 है, इस वजह से डिग्री 1 है। तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा जा रहा है, बट इक्वेशन आर एस टी के फॉर्म में लिखी हुई है। हमने अभी देखा था कि आर को हम डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, एस को डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई और टी को डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, एस है और टी स्क्वायर है। इसका मतलब इस इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑर्डर आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ऑर्डर हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों प्लेसेस पर 2 आ रहा है, इसलिए इसकी पावर 2 हो गई, यानी डिग्री 2 हो गई। हमसे केवल ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब माइनस 4 डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ डिग्री। तो यहाँ पर हमसे डिग्री पूछी जा रही है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब है, यानी इसका ऑर्डर 3 है और इसकी जो रेज़्ड टू पावर है वो 1 है, इस वजह से यहाँ पर डिग्री आएगी 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज फर्स्ट डिग्री इन द अननोन फंक्शन, यानी कि z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर हम कंसीडर करें तो z में एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव इट इज कॉल्ड, यानी कि z डेल z बाय डेल एक्स, डेल z बाय डेल वाई एंड सो ऑन, और इन सब की पावर अगर 1 है तो इन दैट केस इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाती है। लीनियर का मतलब है फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन। अब हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये लीनियर नॉन लीनियर किस तरह की इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ सभी डेरिवेटिव्स की पावर 1 है। इसके अलावा इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस वजह से ये सेकेंड ऑर्डर की होगी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें सभी डेरिवेटिव्स की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर होगी और अननोन फंक्शन और डेरिवेटिव्स के कोई प्रोडक्ट भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसलिए ये लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज। यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये MCQs के लिए काफ़ी सूटेबल क्वेश्चन माने जाते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरह से फॉर्म की जा सकती है, बाय एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स एंड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। यहाँ पर हमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं a एंड b, और इसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना होता है विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर डेल z बाय डेल एक्स मिलेगा, राइट हैंड साइड पर a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस by स्क्वायर। तो b कांस्टेंट है और y स्क्वायर जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2ax, क्योंकि डेल z बाय डेल एक्स को हम p लिख सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, जब हम इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डेल z बाय डेल y मिलेगा। राइट हैंड साइड में ax स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब हम by स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो b इंटू 2y आ जाएगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x की टर्म्स कांस्टेंट होके 0 हो गई हैं। b यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो ये एज इट इज रहेगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 2by।
ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए जो हम आसानी से इन एक्सप्रेशन से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू p/2x और बी की वैल्यू q/2y मिल जाएगी और इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं गिवन इक्वेशन में। तो हमें मिलेगा z इज इक्वल टू p/2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस q/2y इंटू वाई स्क्वायर। y की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 को हम एलसीएम लेके दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 2z इज इक्वल टू px प्लस qy। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2z इज इक्वल टू xp प्लस yq, सेम आंसर है तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज। अगेन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर पी क्यू में आंसर है इसलिए हम इसे p लिख सकते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में है फंक्शन, इस कारण से जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे a स्क्वायर 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, जबकि b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होने की वजह से एज इट इज रहेगा। सिमिलरली जब हम इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसे q लिख सकते हैं। फर्स्ट पोर्शन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इस कारण से ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा रहेगा और सेकेंड टर्म में b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। अब हमें यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज मिल रही हैं b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो इसलिए हम 2x को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे साइड और हमें मिल जाएगा p/2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सिमिलरली यहाँ से हमें मिल जाएगा q/2y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट कर लेंगे तो हमें मिलेगा z इज इक्वल टू p/2x इंटू q/2y। साइड चेंज करेंगे 2 इंटू 2 4 xy z इज इक्वल टू pq और इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इज इक्वल टू x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज। तो यहाँ पर हम डेल z बाय डेल x लिख सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर है इसलिए हमारे पास 2 टाइम्स x माइनस ए आ जाएगा डिफरेंशिएशन पर और x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस ए का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए इंटू 1 रहेगा, प्लस y माइनस बी का स्क्वायर है, ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है विथ रेस्पेक्ट टू x इसलिए ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल z बाय डेल y फाइंड करेंगे और यहाँ पर हमें x माइनस ए का स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी और y माइनस बी का अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y होगा तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 0 बनेगा। अब हम डेल z बाय डेल x को p और डेल z बाय डेल y को q लिख सकते हैं, इसलिए हम p/2 इज इक्वल टू x माइनस ए एंड q/2 इज इक्वल टू y माइनस बी इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें इनके स्क्वायर्स की ज़रूरत है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इनके स्क्वायर करके पुट कर देंगे तो p² प्लस q² और इससे हमें मिल जाएगा एलसीएम लेने से 4z इज इक्वल टू p² प्लस q²। यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स दिए हैं x, y और t। z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ct तो हमें तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और t दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और b और c ऑलरेडी कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें केवल x का डिफरेंशिएशन करना है तो a इंटू 1 आ जाएगा, by और ct ये दोनों 0 हो जाएंगे। सिमिलरली डेल z बाय डेल y करेंगे तब हमें ax की टर्म से 0 मिलेगा, by से b और ct से 0। सिमिलरली डेल z बाय डेल t जब हम t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे ax प्लस by वाली टर्म 0 हो जाएंगी और ct से हमें मिल जाएगा c इंटू 1। अब हमें abc की वैल्यूज मिल चुकी हैं तो हम इसे क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं और इससे हमें मिल जाएगा x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y प्लस t डेल z बाय डेल t और ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो यहाँ पर प्लेन्स की इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस z अपॉन ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर सेम यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस कही जा रही है जिसे मैंने a कंसीडर कर लिया है। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ, तो इससे मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a मिल जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, z का डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू a भी कांस्टेंट है इसलिए 0 आ जाएगा। इससे हमें मिलेगा डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू -1, दैट इज p की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिमिलर मैनर में हमें डेल z बाय डेल y की वैल्यू -1 मिल जाएगी और इससे हमें मिल रहा है q इज इक्वल टू -1। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि p और q बराबर हैं। सो p इज इक्वल टू q, it implies p minus q is equal to 0. So our answer is B. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the partial differential equation of the sphere is। अब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन गिवन है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स x माइनस a हो जाएगी और x माइनस a का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, y माइनस b का स्क्वायर डिफरेंशिएट करने से 0 हो जाएगा प्लस z स्क्वायर का 2z इंटू डेल z बाय डेल x, राइट हैंड साइड जो कि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x माइनस a के स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाती है, 2 टाइम्स y माइनस b मिलेगा इंटू y माइनस b का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z इंटू डेल z बाय डेल y और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाएगा। अब हम साइड चेंज करके कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स x माइनस ए इज इक्वल टू -2 टाइम्स z, डेल z बाय डेल x को हम p लिख लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस ए के स्क्वायर की ज़रूरत है इसलिए इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा z स्क्वायर p स्क्वायर। सिमिलरली जब हम सेकेंड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है z स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर और इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं गिवन इक्वेशन में। तो यहाँ पर इससे हमें मिल रहा है z स्क्वायर p स्क्वायर और दूसरे एक्सप्रेशन से z स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। z स्क्वायर सभी में से कॉमन लिया जा सकता है इसलिए हमें मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z is equal to function of x square plus y square formed by the elimination of arbitrary function is। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर फंक्शन को एलिमिनेट करना है। यहाँ हमारे पास z is equal to function of x square plus y square है, तो यहाँ हमें जितने भी फंक्शन गिवन होते हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें रिजल्ट में मिलती है। तो सबसे पहले हम इसे भी विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद इसके अंदर के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 2x प्लस 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। सिमिलरली जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें q मिलता है इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और 2x के प्लेस पर 2y मिलेगा। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन की हेल्प से एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दीज एक्सप्रेशंस। तो p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2x अपॉन 2y आ जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल इम्प्लाई py इज इक्वल टू qx। यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, इट इज़ yp माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं yp माइनस एक्स क्यू लास्ट वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास एक आर्बिट्ररी फंक्शन था तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें उसका एलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसमें भी हम डेल z बाय डेल एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश y अपॉन एक्स आएगा, फिर y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करने से y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और x इन्वर्स में चला जाएगा
एक्स इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 आ जाएगा। सिमिलरली डेल जेड बाय डेल वाई हम फाइंड करते हैं तो हमें एफ डैश वाई अपॉन एक्स मिलता है और वाई अपॉन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाई जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स मिलता है। इसे हम p लिख सकते हैं और सेकेंड एक्सप्रेशन को q, और इन्हें डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें फंक्शन को एलिमिनेट करना है। सो p अपॉन q इज इक्वल टू, फंक्शंस कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इसे हम एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन है, इनटू 1 अपॉन एक्स डिवीजन में आ रहा है तो इसे हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा xp इज इक्वल टू माइनस वाई क्यू, दैट इज xp प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस टी प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस टी फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस इज। तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं तो हमारे पास z की जगह पर है फंक्शन ऑफ x प्लस टी एंड कैपिटल f x माइनस टी, दो अलग अलग फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें मिलेगा f डैश x प्लस टी का अगेन 1 ही आएगा, f डैश x माइनस टी, तो यहाँ भी x माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 ही है। अब हम z को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, f डैश x प्लस टी और x प्लस टी का अगेन 1 आ जाएगा और कैपिटल f डैश x माइनस टी, और जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस का 1 मिलेगा। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा, f डबल डैश x प्लस टी प्लस कैपिटल F डबल डैश x माइनस टी। जब हम डेल z बाय डेल टी को विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर z बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डैश x प्लस टी, अगेन x प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1, f डबल डैश x माइनस टी और -1 अगेन आएगा तो ये -1 स्क्वायर हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव 1। तो हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड सेम हो गया है, इसका मतलब है ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर होंगे। इन एक्सप्रेशंस को हम r और t लिख सकते हैं, इसलिए जब r इज इक्वल टू टी है तो r माइनस टी इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन ऑफ z माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन इज। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें फंक्शन के अंदर दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हों तो उसमें हम लिखते हैं z माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एनी अदर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फाई कंसीडर कर लिया है और अब हम इसे इक्वेशन 1 लेते हुए इसको x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल z बाय डेल एक्स माइनस, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, राइट हैंड साइड में फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम इसी एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल z बाय डेल वाई माइनस x इज इक्वल टू फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 2y आ जाएगा। इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करके फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और इस नोटेशन को हम p और q में लिख सकते हैं तो p माइनस वाई अपॉन q माइनस एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा x अपॉन y और साइड चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इज नोन एज। यहाँ पर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है जिसका ऑर्डर 1 है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें p और q आएंगे और उनकी पावर्स 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से जानते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इज। यहाँ पर
लेग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, वेयर कैपिटल PQ एंड R आर फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। कभी कभी इसका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि PP प्लस QQ इज इक्वल टू R टाइप की इक्वेशन का क्या नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सिलरी और सब्सिडरी इक्वेशन फॉर लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PP प्लस QQ इज इक्वल टू R इज। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है, dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन R, वेयर PQ R आर फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने देखा कि PP प्लस QQ इज इक्वल टू R टाइप की इक्वेशन को हम लेग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जहां PQR फंक्शंस ऑफ x, y एंड z हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन C में दिखाई दे रही है, जिसमें हमें P के प्लेस पर x स्क्वायर, Q के प्लेस पर y स्क्वायर और R के प्लेस पर z स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। सो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन Px प्लस QY इज इक्वल टू Z इज। अब यहाँ पर हमें एक लेग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है PP प्लस QQ इज इक्वल टू R। जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमें कैपिटल P के प्लेस पर X, कैपिटल Q के प्लेस पर Y और कैपिटल R के प्लेस पर Z मिलता है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx अपॉन P यानी कि x, dy अपॉन Q यानी कि y एंड dz अपॉन R यानी कि z। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ग्रुपिंग मेथड या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के यूज से कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट टू फैक्टर्स को ले लेंगे, तो इससे हमें dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y मिलेगा। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हैं, इसलिए हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से हमें log x इज इक्वल टू log y मिलेगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जिसे हम log का कांस्टेंट ले सकते हैं, सो log c ले लेंगे। अब यहाँ पर साइड चेंज करेंगे तो हमें log x माइनस log y मिलेगा इज इक्वल टू log ऑफ c। यहाँ पर log x माइनस log y है, तो log की प्रॉपर्टी से ये log x अपॉन y लिखा जा सकता है इज इक्वल टू log c, और ये इम्प्लाई करेगा x अपॉन y इज इक्वल टू c, बोथ साइड से log हट जाएगा। तो ये एक आंसर होगा। तो हमारे पास एक आंसर x अपॉन y आया है। सिमिलरली हम दूसरे ग्रुप को लेंगे जो कि dy अपॉन y और dz अपॉन z है, और इसी वे में जैसे यहाँ हमें x अपॉन y मिला है, नेक्स्ट आंसर हमें y अपॉन z इज इक्वल टू नेक्स्ट कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। और इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है, किसी फंक्शन के साथ में हम दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करके लिखते हैं, यानी कि x अपॉन y, y अपॉन z और इज इक्वल टू 0। सो अवर आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन P इंटू 10x प्लस Q इंटू 10y इज इक्वल टू 10z इज। अगेन इक्वेशन PP प्लस QQ इज इक्वल टू R फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल P की वैल्यू 10x, कैपिटल Q की वैल्यू 10y और कैपिटल R की वैल्यू 10z है। अब लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन P इज इक्वल टू dy अपॉन Q इज इक्वल टू dz अपॉन R से शो होती है। अब हम इसमें से दो फैक्टर्स को ग्रुप कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टू फैक्टर्स ले लेते हैं। यहाँ भी वेरिएबल सेपरेट है, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 10x को हम cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू cos y अपॉन sin y। वेरिएबल सेपरेट हैं तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि sin x इज इक्वल टू t। जब sin x t है तो ये डिफ्रेंशिएट होने पर cos x dx इज इक्वल टू dt प्रोवाइड करेगा फर्स्ट पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रल dt अपॉन t। सिमिलरली sin y को अगर हम u कंसीडर कर लें तो हम यहाँ पर du अपॉन u लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर log का फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम कांस्टेंट भी लॉगरिथमिक ले लेते हैं। अब इसमें हमें इंटीग्रेट करने से log t इज इक्वल टू log u प्लस log c मिलेगा। साइड चेंज करेंगे तो यहाँ log t माइनस log u यानी कि
log t अपॉन u इज इक्वल टू log c मिल जाएगा. इट विल इम्प्लाई t अपॉन u इज इक्वल टू c. अब t के प्लेस पर हमारे पास था साइन x और u के प्लेस पर हमने साइन y कंसीडर किया, तो इसलिए साइन y इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट. तो हमारा एक आंसर साइन x अपॉन साइन y आ गया. सिमिलरली जब हम दूसरे पेयर को कंपेयर करेंगे, यहाँ tan y और tan z है, दोनों सिमेट्रिक हैं, तो इस वजह से यहाँ पर साइन y अपॉन साइन z आएगा. तो इसलिए हमारा आंसर C होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अगेन एक लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसे भी हम कंपेयर करके लिख सकते हैं. कैपिटल P की वैल्यू x इंटू वाई माइनस जेड, q इज इक्वल टू y इंटू जेड माइनस एक्स एंड r इज इक्वल टू z इंटू एक्स माइनस वाई. और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी dx अपॉन x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू dy अपॉन y इंटू जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन z इंटू एक्स माइनस वाई. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रुपिंग मेथड वर्क नहीं कर पाएगी. अगर हम ग्रुपिंग करते हैं किन्हीं भी दो फैक्टर्स की, तो उसमें ऐसा कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है जिससे हम डायरेक्टली आंसर ले आएँ. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज़ करनी पड़ती है. जैसे हमने LMN मल्टीप्लायर्स लिए, तो LDX प्लस MDY प्लस NDZ, ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाए. तो LP प्लस MQ प्लस NR का जो सम है वो 0 आ जाए. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टर्म्स साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, तो ये कैंसिल हो सकती हैं. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लायर ट्राई कर लेते हैं 1 1 1. अगर इससे काम हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरा मल्टीप्लायर चूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx प्लस dy प्लस dz अपॉन, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो xy माइनस xz प्लस yz माइनस xy प्लस zx माइनस yz. और हम देख सकते हैं कि ये टर्म्स पेयर में कैंसिल हो जा रही हैं. फाइनली यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 0 मिल जा रहा है, बट ये होता है ईच फैक्टर इज इक्वल टू, ये जितने फैक्टर्स हैं इनकी इक्वलिटी में ये एक्सप्रेशन आता है. तो जब इसके नीचे 0 होता है, हम किसी फैक्टर में से, किसी भी एक फैक्टर में से यहाँ पर कंपेयर करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो हमें मिल जाता है dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0. और ये सेपरेटेड है xyz में, तो सिंपली हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और इससे हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट. इसी तरह से दूसरे मल्टीप्लायर्स हम 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z चूज़ करेंगे और हर एक फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा dx अपॉन x न्यूमरेटर में प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z, और डिनोमिनेटर में y माइनस z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस y, जो कि अगेन कैंसिल हो जाएंगे. तो हमें यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 0 मिल जा रहा है. हर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं. एंड इट विल इम्प्लाई, अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू एनी फैक्टर. अब अगर मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो इसका जो डिनोमिनेटर 0 हुआ है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. तो हमें ये जो न्यूमरेटर है ये इक्वल टू 0 मिल जाएगा. और न्यूमरेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ x y z के टर्म्स पूरे सेपरेटेड हैं, हम इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log c मिल जाएगा. और इससे हम लिख सकते हैं log ऑफ x y z, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log इज इक्वल टू c. तो हमारे पास आता है log x y z इज इक्वल टू log ऑफ c, और इससे हमें मिलेगा x y z इज इक्वल टू c. तो एक आंसर है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c1 और दूसरा आंसर है x y z इज इक्वल टू c. तो ये फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर फॉर्म है यहाँ पर भी, और साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू में माइनस 2xyz आ जाएगा. तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं dx अपॉन
कैपिटल P यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू, क्यू की जगह माइनस 2xy है, और डी जेड अपॉन आर, आर की जगह जब ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये नेगेटिव ऑफ 2xz हो जाएगी। अब हम लास्ट टू फैक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे हमें 2 और x ये विथ नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, मिल जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, जैसा कि पहले क्वेश्चंस में मिलता रहा है। तो हम इससे लिख सकते हैं log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ z प्लस log ऑफ c1। तो यहाँ पर log y माइनस log z होगा, जिससे y अपॉन z इज इक्वल टू c1 हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ y अपॉन z दो जगह पर आ रहा है, मतलब एक ये एक्सप्रेशन है जिसमें y अपॉन z है और दूसरा ये है। तो हमें देखना है नेक्स्ट आंसर किस तरह से आता है। तो नेक्स्ट आंसर के लिए डायरेक्टली ग्रुपिंग मेथड एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए हमें मल्टीप्लायर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर्स x, y एंड z अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे हमें न्यूमरेटर में x dx प्लस y dy प्लस z dz मिलेगा, और सेम टर्म जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके ऐड होगी तो हमें यहाँ पर सब जगह x से मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। तो पहला टर्म xy स्क्वायर प्लस xz स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, दूसरा टर्म माइनस 2xy और इसमें y आ जाएगा तो 2xy स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे टर्म में z से मल्टीप्लिकेशन है तो 2xz स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन xy स्क्वायर और माइनस का 2xy स्क्वायर, इससे हमें मिल रहा है माइनस xy स्क्वायर, xz स्क्वायर और माइनस का 2xz स्क्वायर, इससे मिल रहा है माइनस xz स्क्वायर, और थर्ड टर्म माइनस का x क्यूब। अब इसमें से हम माइनस x कॉमन ले सकते हैं, तो इस वजह से जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ x y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम इनमें से किसी फैक्टर से कंपेयर करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लास्ट वाला फैक्टर लेती हूँ जो कि dz अपॉन माइनस 2xz है, क्योंकि यहाँ आंसर में हमें z मिल रहा है, इसलिए हमने ये लास्ट वाला फैक्टर लिया, नहीं तो हम ये फैक्टर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो 2 को शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा ऐसा करने से। तो अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को टी कंसीडर कर लिया तो उसका डेरिवेटिव हमें पूरा ऊपर मिल जाएगा 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। तो यानी कि dt अपॉन टी फॉर्म बन जाएगा और यहाँ dz अपॉन z, तो हम सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और उस कंडीशन में यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको लिख देती हूँ इसी तरह से, dt अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल dz अपॉन z प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c2। अब यहाँ पर t जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो dt अपॉन टी मतलब कि log t बनेगा, और यहाँ पर ये साइड चेंज होके आएगा log z, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा log ऑफ t अपॉन z। ऐसा कई क्वेश्चंस में अभी देख चुके हैं हम, इज इक्वल टू log ऑफ c2। तो t के प्लेस पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z इज इक्वल टू c2। तो ये एक आंसर होगा